बहुजन समाज पार्टी को चुनाव के हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनाव से फर्क पड़ेगा बहुजन समाज को, पार्टी को नहीं। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं आते और बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति नहीं बना पाती है तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं, किसी लीडर को कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होएगा उसके वोटर को, नुकसान होगा बूथ के लेवल के कार्यकर्ता को। वो पिटाएगा, मरेगा, उसका मारा जाएगा, उसकी बहन बेटियों का बलात्कार होगा, लेकिन नेता का नुकसान नहीं होगा। नेता ने जो काम करना था वो कर दिया। नेता ने प्रत्याशी उतारने थे उतार दिए। नेता ने जो पार्टी फंड लेना था ले लिया। नेता ने जो अपने काम करने थे, कमेंटमेंट करनी थी वो पूरी कर दी, रैलियां कर दी, सारे काम कर दिए। नेता को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही पड़ा है। हम 2012 के बाद सारे चुनाव हारे हैं। बताइए मुझे नेता को कितना फर्क पड़ा? फर्क पड़ा है तो बहुजन समाज को पड़ा है, नेता को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही पड़ने वाला है। और बहुजन समाज पार्टी को दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इसे खत्म कर दे। इसे खत्म करने की ताकत हमारे नेता के अलावा किसी के पास नहीं है। और हमारा नेता लगा पड़ा दिन रात इस पार्टी को खत्म करने के लिए। हमें इस बात का भी गर्व है कि हमारा नेता ही अपने हाथ से हमारी बनी हुई संतुलन को लुटा रहा, खत्म कर रहा और अपनी आंखों से देख रहा है, सारे काम देख रहा है। वो उसे जानकारी है। हरदोई में जो हमारे बूथ अध्यक्ष को गोली मार दी, जो वोट डलवाने का काम कर रहा था उसे पीट पीट कर मार डाला, उसके पूरे परिवार को पीटा और उसे इतना पीटा कि उसकी हत्या हो गई। बताइए कहाँ है मेरा नेता? कहाँ है? क्यों नहीं अपने मुंह से एक शब्द बोला उस पीड़ित के लिए, मृतक के लिए? क्या वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा था? क्या वो वोट नहीं डलवा रहा था? तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा उसके बूथ लेवल के कार्यकर्ता को पड़ेगा, गली में काम करने वाले कार्यकर्ता को पड़ेगा, जो वोटों को बनवाता है उसे फर्क पड़ेगा। क्योंकि दूसरी पार्टियों के जो मजबूत नेता हैं वो उसे टारगेट कर लेते हैं। वो ये कहते हैं तू वोट डलवाएगा बसपा के लिए। हम भी देखते हैं, हमारे सामने, आंखों के सामने हुआ ना, मर्डर हो गए ना लोगों के। गलती क्या थी? गलती थी कि उन्होंने हाथी का बटन दबाया। उन्होंने कहा लोगों से कि चलो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, चल के हाथी का बटन दबाओ। तो जैसे जैसे पार्टी कमजोर होगी, बहुजन समाज पे अत्याचार बढ़ेगा, वो कमजोर होगा, उसका शोषण होगा। आपके सामने रिजल्ट है, हो रहा है, रिजल्ट है। हम कहीं दूर नहीं जा सकते। हरदोई की घटना हमारे सामने है। सागर जिले मध्य प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हुई हैं और पूरे देश के अंदर जो घटनाएं, आपको शायद पता हो, जब 7 से 12 की सरकार उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की थी तो पूरे देश का बहुजन समाज सीना चौड़ा करके चलता था और दूसरे लोग उस पर आंख उठाने से पहले ये सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इनका है। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में कमजोर हुए अपनी नीतियों के कारण, अपने निकम्मेपन के कारण, तो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ गए। तो ये सब तो होना है, लेकिन नेता का कोई नुकसान नहीं होने वाला। बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने के लिए ये सारे गठबंधन हो रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वर्कर भी इस गठबंधन का शिकार हो रहा है। क्योंकि बीजेपी की बी टीम बताई गई है। मैंने क्या कहा? ये सब एक कम्युनिटी की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति को धराशायी करने के उद्देश्य से हो रहा है। कारण है, मैंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता भी इस चीज का शिकार हो रहा है। और कमाल की बात यह है, क्योंकि वो नजर नहीं आता फील्ड में, वो काम नहीं कर रहा है। और तो और हमारी जो लीडर हैं, मुखिया हैं, वो भी चुनाव से पहले ना तो निकलती हैं, ना समाज के हित में, समाज के पक्ष में कोई बयान देती हैं। वो सिर्फ एक ट्यूट ट्यूट खेलकर काम खत्म कर देती हैं। और चुनावों में भी अगर उन्हें रैलियां करनी होती हैं तो 2-2, 3-3 लोकसभा की उन्होंने की, हमने देखा। और हमें इस बात की पीड़ा भी हुई कि गठबंधन तो चाहता है, विपक्ष तो चाहता है, अन्य दूसरी पार्टियां तो चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो जाए, लेकिन उनके चाहने से तो खत्म नहीं होगी। लेकिन इस पार्टी को कोई खत्म करेगा तो इस पार्टी का लीडर खत्म करेगा। और वो संभावनाएं हमें दिख रही हैं। जिस तरीके से हमने वल्क में नेताओं को निकाला, उन्होंने वल्क में नेताओं को अडॉप्ट किया, उन्होंने गठबंधन कर लिया। जिन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने निकाला था, आज वो नेता उप मुख्यमंत्री तक बने बैठे हैं, आज वो सांसद बने बैठे हैं, अपनी पार्टियों के राष्ट्र अध्यक्ष बने बैठे हैं, उनकी पार्टियों से विधायक चुनकर जा चुके हैं, उनकी पार्टियों से सांसद चुन के जा चुके हैं। हम इस पर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम इस पर विश्लेषण नहीं कर रहे हैं कि गलती कहाँ हो रही है। हमारी लीडर कानों की कच्ची है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। मैंने मुलाकात की अपनी जिंदा देवी से, लेकिन मेरी जो आस्था थी, वो आस्था मेरी बहुत खोखली और बहुत नाजुक
स्थिति में बन गई जब मेरे उनके दर्शन हुए। मुझे दुख हुआ इस बात का कि मेरी लीडर ने, मैं इतनी दूर से चलकर आया, मेरी लीडर ने यह भी नहीं पूछा तू कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, क्यों आया है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति एक संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं। गौतम जी, क्या लगता है बीएसपी की सीटें 0 दिखा रहे हैं जो एग्जिट पोल आया है, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? दरअसल में एग्जिट पोल मायने नहीं रखता, सीट आना ना आना, ये एक भ्रमिकता है जो लोगों को गुमराह करने के लिए दिखाई जाती है। इससे ये क्लियर नहीं हो जाता वो एसी रूम में बैठकर क्या जानते हैं कि वोटर के बारे में, कि वोटर का क्या मन है और कितनी वोट कहाँ पर पड़ी है, वो कैसे जानते हैं? वो सर्वे करते हैं। कैसे सर्वे करेंगे? क्या वो बूथ के अंदर कैमरा लगाकर बैठेंगे कितनी भाजपा को गई और कितनी सपा को और कितनी बसपा को? ये सब भ्रमित है, ये बेकार की और झूठे पोलिंग है, कुछ नहीं है। जब वोट खुलेंगी 2 दिन के बाद सारा रिजल्ट आ जाएगा। लाखों लोगों पर सर्वे करते हैं, वो उनकी टीम लगी हुई है, टीम लगी हुई होती है उनकी। वो बात सही है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मान के चलें कि गाजियाबाद में उन्होंने विजयनगर के अंदर सर्वे किया और विजयनगर में 100 लोगों पर सर्वे किया और 100 के 100 ने कहा कि हम बसपा के लिए वोट डाल रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बसपा हार गई गाजियाबाद से, तो उनका सर्वे तो धरा रह गया ना। 2007 में भी उन्होंने सर्वे किया था, उस समय भी बसपा को 0 दिखा रहे थे, लेकिन बसपा निकल कर आई थी पूरी सत्ता के साथ, पूरी ताकत के साथ, मेजॉरिटी में सरकार बनाई थी। तो ये जो आंकड़े सपने देख रहे हैं आप गौतम जी, मैं ये कह रहा हूं कि उनके आंकड़े धराशायी हैं, बेकार हैं, बकवास हैं। वो सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके के प्रोपोगंडा चलाते रहते हैं। टीवी को चाहिए मनोरंजन, मनोरंजन चाहिए, दिलचस्प कहानियां चाहिए, तो उनकी एक दिलचस्प कहानी का एक एजेंडा है और कुछ नहीं है। लेकिन अब से पहले जो एग्जिट पोल है वो काफ़ी सफल हुए हैं, लगभग उनकी जो संभावनाएं थी वो पूरी उतरी हैं। 19 लाख ईवीएम मशीन निर्वाचन आयोग से गायब हैं, जिनका डाटा निर्वाचन आयोग के पास भी नहीं है, जिनको मांगा गया कि निर्वाचन आयोग बताए कि 19 लाख ईवीएम कहाँ हैं। आपने देखा देश के अंदर जहाँ जहाँ वोटें पड़ती चली गईं, स्ट्रांग रूम में मशीनें जाती रहीं, वहाँ पर ट्रकों से भरी भरी ईवीएम से भरी हुई ट्रक पकड़े गए। क्या मामला है? आखिर वो 19 लाख ईवीएम कहाँ घूम रही हैं? कौन से ये आपकी हार की बौखलाहट है, हर बार की तरह आप ईवीएम पे आरोप लगाते हो। हर बार ईवीएम पे आरोप नहीं लगाया, मैंने ये कहा कि जो 19 लाख ईवीएम है उसे स्ट्रांग रूम में चेंज करने की कई घटना हमारे सामने आई हैं, 24 में ही आई हैं, अभी कल परसों ही आई हैं, आपके सामने देखेंगे। आप यूट्यूब पर डालिए, आप अभी डालिए, आप सोशल मीडिया पर दुनिया भर की वीडियो वायरल हो रही हैं। लोगों ने विरोध भी किया, क्षेत्र के लोगों ने, पुलिस को भी आना पड़ा। तो ये क्या है? चुनाव आयोग तो पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है, चुनाव आयोग कहाँ देख रहा है? ये जो 1.5 करोड़ के करीब जो वोट बढ़ाई गई हैं, हर लोकसभा के अंदर 28 हज़ार जो वोट बढ़ी हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ये भी तो निर्वाचन आयोग ही देख रहा है। ये कैसे बढ़ी? आखिर चोर है कौन? चोर कौन है और ये चोरी कौन करा रहा है? वोट कैसे बढ़ रही हैं? इलेक्शन होते समय वोट कैसे बढ़ रही हैं? वोट बढ़ने का एक समय होता है, एक पैटर्न निर्धारित होता है। एनडीए को बड़ा मोटा वोट मिल रहा है देश में। ये भ्रमित कहानियां हैं, रिजल्ट आएगा तो सब पता चल जाएगा, आप देखना। रिजल्ट पोल से खुश हो गए हैं बीजेपी वाले, कह रहे लड्डू बनवाइए। होने दीजिए, मान के चलें जब ये सारी चोरी हो रही है, खुली हो रही है, सोशल मीडिया पे सब कुछ दिख रहा है, तो आप जो विपक्ष है विरोध क्यों नहीं कर पा रहा? फिर वो विपक्ष भी तो भाजपा ही है। आप अगर ये कहें कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बना तो ये गलत हो जाएगा। गठबंधन बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए और मुसलमान को गुमराह करने के लिए बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सरकार गठबंधन नहीं बना, मुसलमान को गुमराह करने के लिए और बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए गठबंधन का निर्माण किया गया और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए गठबंधन का निर्माण किया गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या अन्य जितनी भी पार्टियां इसमें शामिल हैं, उनमें से कोई नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। उनकी सबकी दिली इच्छा यह है कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। लेकिन जो इंडिया अलायंस है, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियां हैं, वो ये कह रहे हैं कि संविधान बचाने का चुनाव है, ये देश को बचाने का चुनाव है ये, और जो आरक्षण बचाने का चुनाव है, वो कह रहे हैं कि देश को बदलना है, इसलिए इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। वो ये कह रहे हैं, वो देश को बचाना चाहते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे
राहुल गांधी हो चाहे फिर वो तुम्हारे केजरीवाल हों, वो कांग्रेस संविधान को और आरक्षण को बचाएगी। जो राजीव गांधी ने जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा था तो इनका मैनिफेस्टो क्या था? संविधान को बदलना और आरक्षण जैसे राक्षस को समाप्त कर देना, ये उनके मैनिफेस्टो में था। कांग्रेस बचाएगी आरक्षण को? ये सिर्फ बुलबुला है, ये फालतू बातों के बतासे बनाने वाली बातें हैं। आज सिर्फ देश के अंदर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरीके से जो बहुजनों में जो जाटव कम्युनिटी है उसकी जो राजनीति और सामाजिक और आर्थिक चेतना है ना, जो प्रबलता से तेजी से बढ़ रही है, खूब पूरी दुनिया के अंदर और किसी ने तरक्की की है इन 73-74 सालों के अंदर, तो वो जाटव कम्युनिटी ने एससी में की है सबसे ज़्यादा। ये इस बात का मुझे गर्व भी होता है। लेकिन आज इसे टारगेट करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए कि इनकी राजनीतिक चेतना को धराशायी कर दिया जाए, लेकिन कैसे किया जाए उसके लिए बड़े बड़े गठबंधन किए जा रहे हैं। एग्जिट पोल में इस बार बीएसपी को 0 दिखाया जा रहा है, जबकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है बीएसपी। हाँ, पूरे देश के अंदर अगर गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सीटों पर किसी स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ा किसी पार्टी ने तो बहुजन समाज पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रिजल्ट कहें तो ढूंढे से अगर कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। तो सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी को होने जा रहा है एग्जिट पोल के अनुसार देखा जाए तो? नहीं, बीएसपी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीएसपी को जो लाभ मिल, आपके सांसद नहीं आएंगे, 0 दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में। नहीं, बीएसपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। सांसद नहीं आ रहे आपके तो लीजिए, इससे बीएसपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप समझिए। जब आपके कैंडिडेट नहीं होंगे सदन में तो फिर आपकी फायदा क्या पार्टी का? भाई, बसपा पार्टी नहीं है, बसपा एक समाज है, एक समुदाय है, एक मिशन है। 4 जून के बाद में क्या बहन जी कुछ बदलाव करेंगी बीएसपी में? जिस तरह से उनको जो एग्जिट पोल में 0 सीटें दिखाई जा रही हैं, क्या कुछ एक्शन लेगी? क्या लगता है? मैं एक कड़वी बात बोलूं, शायद हो सकता है कि जो अंधभक्त हैं वो भाजपा के पास नहीं है, वो बसपा के पास भी है। और मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि बहन जी ने 2 चीज़ एक साथ की। पहले तो आनंद को भतीजा होने के नाते हम पर थोपा, उसे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर हमारे ऊपर थोपा, समाज से नहीं पूछा, संगठन से नहीं पूछा कि मैं अपने भतीजे जिसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है उसे नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती हूँ।